जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। आज का संदेश आपको बहुत आशीषित करेगा। छोटा संदेश है, मगर आप इस संदेश को पूरा देखना। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये कोविड-19 के वजह से आज लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत दुखी हैं, लोग बहुत उदासीन हैं, क्योंकि सब कुछ ठहर गया है। मार्च महीने के जो जीवन था वो अलग था, और मार्च महीने के बाद का जो जीवन है वो बदल चुका है। सब कुछ ठहर गया है, शिक्षा ठहर गई है। और आपको मालूम है कि कॉलेजेस और जो स्कूल्स है वो 5-6 महीने से बंद है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम नहीं आगे क्या होगा, उनके भविष्य में क्या लिखा है। व्यापार जो है, कारोबार जो है वो ठप्प हो चुके हैं, बहुत सारे कारोबार बंद हो चुके हैं, और जो पहली जो मिलकत मिलती थी कारोबार से वो अभी इतनी मिलकत नहीं मिल रही है। सबका जो कारोबार है वो बहुत ही कम हो चुका है, और बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी है। जो प्राइवेट सेक्टर में है उस सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां चली गई है। तो आज सब दुखी है इस कोविड-19 के वजह से। और दूसरी बात यह है कि सबके मन में एक डर है कि मैं भी संक्रमित हो सकता हूं, मैं भी बीमार पड़ सकता हूं, और ये डर सबके मन में है। तो इसलिए लोग बहुत उदासीन हैं। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर की कृपा से आपको आपके भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपकी स्वास्थ्य के बारे में। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस संदेश को आप पूरा देखना, और यीशु मसीह आपको आशीषित करेगा। हम जाएंगे 18वीं सदी में। 18वीं सदी में एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी, और ये फैल गई थी भारत से। कलकत्ता के नजदीक एक शहर था, तो उस शहर से वो फैल गई। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो कोलेरा की जो महामारी है वो भारत से बाहर चली गई, क्योंकि हमेशा कोलेरा भारत में होता था, मगर वो भारत तक ही सीमित होता था। मगर पहली बार ऐसा हुआ कि वो भारत के बाहर चली गई, और इसलिए उसको कहा जाता है फर्स्ट एशियाटिक कॉलेरा पैंडेमिक, और उसका दूसरा नाम है एशियाटिक कॉलेरा। अभी भारत से ये जो महामारी है वो चली गई एशिया महाद्वीप में, और एशिया के सब देश इससे प्रभावित हो गए। चीन भी प्रभावित हुआ, और वहां से वो गई मध्य पूर्व में, उसके बाद पूर्वी अफ्रीका में, और जो यूरोप के देश है वहां पे भी उसने संक्रमण किया, और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में। तो ये बड़ी भयानक महामारी थी। जैसे आज कोविड-19 है जो चीन से निकली, अभी सारी दुनिया में वो फैल गई। तो वैसे ये महामारी भारत से निकली और लगभग सारी विश्व में फैल गई। बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, बहुत सारे लोग इसके वजह से मर गए। भयानक महामारी थी। चार्ल्स स्पर्जन, ये तो नाम आपको मालूम होगा, सब मसीह को यह नाम मालूम है, और यदि आप मालूम नहीं है तो चार्ल्स स्पर्जन के बारे में आप पढ़ना, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। तो वो महान परमेश्वर के सेवक थे 18वीं सदी के, और उनको एक महान उपदेशक भी कहा जाता है। उनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ प्रीचर। उसका मतलब है उपदेशक का राजकुमार। और सिर्फ 19 साल में उनको पादरी बनाया गया। वो पादरी बन गए। लंदन में न्यू पार्क स्ट्रीट चैपल में उनको पादरी बनाया गया। तो वो बहुत खुश थे, क्योंकि सिर्फ 19 साल में वो पादरी बन चुके थे। और कुछ महीनों के बाद ही जो महामारी भारत से शुरू हुई थी, वो महामारी ग्रेट ब्रिटेन तक आ पहुंची। और जहां पे वो रहते थे, जहां पे उनका
चैपल था वो उस महामारी का हॉटस्पॉट बन गया। बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए और बहुत सारे लोग इस महामारी के वजह से वो मर गए। और चार्ल्स स्पर्जन के अड़ोस पड़ोस में ये सब हुआ, तो इसलिए वो बहुत सारे लोगों को जानते थे जो बीमार पड़े हैं या जो मर गए हैं। अभी पादरी होने के नाते लोग उनको घर में बुलाते थे, वो उनके लिए प्रार्थना करते थे, और अगर कोई मर गया है तो वो अंतिम क्रिया भी करते थे। और हर दिन वो फ्यूनरल सर्विस करते थे, क्योंकि हर दिन लोग मरते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हर दिन लोग आज कोविड-19 के वजह से वो मर रहे हैं, तो वैसे उस वक्त भी हुआ। हर दिन लोग मरते थे और हर दिन चार्ल्स स्पर्जन फ्यूनरल सर्विस, अंतिम क्रिया वो लेते थे। और जैसे कि आपको मालूम है उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। और ये सब देख के, क्योंकि हर दिन वो बीमारों को देखते थे, बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, और हर दिन वो फ्यूनरल सर्विस लेते थे, तो ये सब देख के वो बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही उदासीन हो गए। और ये सही बात है, क्योंकि आज भी जब हम देखते हैं, आज हम देखते हैं कि जो अपना शहर था वो पहले कैसा था और आज कैसे हो रहा है। जब हम देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस में लोग बीमार पड़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो हम भी अपने दिल में हम उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं ये सब देख के। और आपको तो मालूम है कि भारत में हर दिन 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, और यूएसए में एक दिन में 60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो ये सब देख के कोई भी दुखी हो सकता है, कोई भी उदास हो सकता है। तो चार्ल्स स्पर्जन वो इस महामारी के मध्य में थे, और जब वो देखते थे बीमार लोगों को और जो मर गए हैं, वो भी दुखी हो गए, वो भी उदासीन हो गए, वो भी मायूस हो गए, और उनके दिल में एक डर आ गया। और वो डर था कि मैं भी एक दिन संक्रमित हो सकता हूं, मैं भी एक दिन बीमार पड़ सकता हूं। तो ये डर उनके दिल में आ गया। तो एक तो वो दुखी थे, और दूसरी बात दिल में डर। जैसे कि आज हम लोगों को देखते हैं, दुखी है, उदासीन है पैसों की वजह से, और साथ में डर भी है कि मैं भी संक्रमित हो सकता हूं। तो ऐसे एक दिन वो फ्यूनरल सर्विस को खत्म करके वो जा रहे थे, वो चल के जा रहे थे, और उस रोड का नाम था डेवर्स रोड। और जैसे वो चल रहे थे, दुखी थे, मायूस थे, और उनकी नजर एक दुकान पे चले गए, जूते बनाने वाले की दुकान पे, मोची के दुकान पे। और उस दुकान के बाहर एक खिड़की के ऊपर कुछ कागज के ऊपर कुछ लिखा था, और बहुत अच्छे अक्षरों से लिखा था, और बोल्ड लेटर्स में लिखा था। और इसलिए वो बहुत आकर्षित हो गए जानने के लिए कि उसमें क्या लिखा है। उनको लगा कि ये कोई व्यापार की घोषणा हो सकती है, या तो संघर्ष की घोषणा हो सकती है, यानी क्वारंटाइन की घोषणा हो सकती है। उनको पहले ऐसा लगा देख के,
मगर वो नजदीक जब गए तो उनको पता चला कि ये कोई व्यापार की घोषणा भी नहीं थी, कोई क्वारंटाइन की घोषणा भी नहीं थी। मगर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, ताज्जुब हो गए जब उन्होंने देखा कि वहां पे उस कागज पे भजन संहिता 91 साम 91 के कुछ वचन लिखे थे। वचन 9 से लेकर 16 तक लिखे गए थे। उन्होंने वचन 9 को पढ़ा जो कहता है कि तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो यहां पे क्या लिखा है? वचन 10, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख। अभी यहां पे जो हिब्री जो शब्द है वो है बीमारी या तो महामारी। वहां पे दुख ये शब्द नहीं है, वहां पे है महामारी या बीमारी। और जब उन्होंने पढ़ा तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। थोड़े समय पहले वो दुखी थे, वो उदासीन थे, डर था, मगर जब उन्होंने इस वचन को पढ़ा जो कहता है कि कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। विपत्ति है, सब जगह विपत्ति है, मगर तुझ पर न पड़ेगी, तेरे नजदीक नहीं आएगी। न कोई बीमारी, न कोई महामारी तेरे डेर के निकट आएगा। डेर का मतलब है घर। तो कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी तेरे घर के नजदीक नहीं आ जाएगी। तो जब चार्ल्स स्पर्जन ने इस वचन को पढ़ा तो सब डर, सब दुख, सब कुछ निकल गया और वो बहुत खुश हो गए। और जो मोची था वहां पे, उस मोची से उन्होंने और भी जानकारी ले ली और उसकी जो टेस्टिमोनी थी, उसकी जो गवाही थी, वो सुन के तो वो बहुत ही वो आशीषित हो गए, बहुत ही खुश हो गए। उस मोची ने कहा कि मेरे दुकान के चारों ओर लोग संक्रमित हो चुके हैं, लोग बीमार पड़ गए हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, मगर यह बीमारी मेरे नजदीक नहीं आई, मैं संक्रमित नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो कारोबार है वो कारोबार भी दिन ब दिन वो बढ़ता रहा। अभी आपको मालूम है कि जब महामारी होती है तो कारोबार बढ़ता नहीं है, वो कम हो जाता है, मगर इसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा था। और तीसरी जो बात है, और जो भी कस्टमर्स उनके पास आते थे वो भी संक्रमित नहीं हुए। और ये सुन के तो चार्ल्स स्पर्जन तो बहुत ही वो आशीषित हो गए। सब कुछ डर, दुख, उदासीन सब कुछ चला गया। इस मोची ने जो वचन थे इस भजन संहिता में, उसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया। और जैसे कि वचन कहता है कि कोई भी महामारी तेरे नजदीक नहीं आ सकती, कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। महामारी है, सब जगह महामारी है, सब जगह विपत्ति है, मगर तेरे नजदीक नहीं आ सकती। इसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया, उस मोची ने विश्वास किया। और विश्वास से वो कागज के ऊपर उन्होंने ये सब कुछ लिखा, ताकि वो जब उस दुकान में आए तो वो हमेशा इसको वो देख सके। और जो लोग, जो कस्टमर्स भी उस दुकान पे आते, वो भी इस वचन को देख सके, पढ़ सके और वो भी इससे बच सके। तो मोची ने इस वचन के ऊपर विश्वास किया। हमें भी परमेश्वर कृपा से इस वचन के ऊपर विश्वास कर, क्योंकि ये जो वचन है, ये वचन कोई इंसान के नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है, जिंदा खुदा के वचन है। और जब वो कहता है कि कोई भी महामारी नहीं आ सकती, कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती, तो हमें विश्वास करना चाहिए, डर निकलना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हमारे नजदीक नहीं आ सकती।
आइए हम वचन 9 से लेकर 16 तक हम पढ़ते हैं। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। अभी यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि वह अपने दूतों को, ऐसा नहीं लिखा है कि वह अपने दूत को, यहां पे लिखा है दूतों को। इसका मतलब है कि आपकी रक्षा करने के लिए एक दूत नहीं है, बहुत सारे दूतों है। और यहां पे लिखा है कि जहां कहीं तू जाए, अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, अगर आप कुछ लेने जा रहे हैं बाजार में, तो ये सब जो सब दूत है वो हमारे साथ होते हैं। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अकेले नहीं है। दूतों हमारे साथ है। वचन 12, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नौक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। आप जब पुकारते हैं, परमेश्वर कहता मैं सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर हमें बचाएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और वो हमें बचाएगा। और वचन 16 लिखा है कि उसको दीर्घायुष्य से तृप्त करूंगा, वो हमें दीर्घायुष्य देगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन हमें वो दिखाएगा। ये सब परमेश्वर के वचन है हमारे लिए। परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी बीमारी आए, चाहे कितने भी विपत्ति आए, चाहे कितने भी बाढ़ आए, चाहे कितने भी भूकंप आए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो, मगर परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें बचाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, आपको आपके भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके भविष्य को वो ठीक कर देगा। दूसरी बात, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे वचन कहते कि कोई भी दुख, जिसको इंग्लिश बाइबल में कहा जाता है महामारी, बीमारी तेरे निकट नहीं आएगी। कोई भी महामारी तेरे निकट नहीं आ जाएगी। महामारी सब जगह फैल चुकी है, मगर तेरे घर के नजदीक नहीं आ जाएगी। ये वचन के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए और हर दिन इस वचन को आपको पढ़ना चाहिए, जोर जोर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो भजन संहिता जो है, ये बनाई गई है इस समय के लिए। जब हम महामारी से घिर जाते हैं, उस समय के लिए ये भजन संहिता 91 बनाई गई है। इसलिए उसके ऊपर विश्वास करना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं ये समय के लिए, धन्यवाद देता हूं कि जो भी तूने जो वादे किए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यह सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूं, आमीन।